बीसीसीआई जो गंदा घटिया जो क्रिकेट बोर्ड है, झूठा क्रिकेट बोर्ड, उसका जो हेड है वो आईसीसी का चेयरमैन आई थिंक पहली तारीख है बन गया होगा या बनेगा। ठीक है, वो गंदे लोग जो है ना वो अब आईसीसी को भी बीसीसीआई की तरह चलाएंगे। क्योंकि देखिए, जो भारतीय मीडिया में चल रहा है, जिस तरह की बात फैलाई जा रही है, क्योंकि यहाँ का मीडिया बिल्कुल स्टेट कंट्रोल है। यहाँ पर वो गोदी मीडिया, लैप डॉग्स जो हैं, अब वो यही एक चीज चला रहे हैं कि पाकिस्तान एग्री कर गया। आपने पहले भी नहीं आना था, आप इतने सगे तो नहीं है हमारे। आप हमारे अगर इतने सगे होते, कोई अच्छे पड़ोसी होते, तो आप हमारी इस चैंपियन ट्रॉफी के अंदर रखना तो ना डालते। आप जहां आपने रहना है आप वहीं रहिए, आप हाइब्रिड पे खेल लीजिए। लेकिन पाकिस्तान अपने जो बाकी मैचेस हैं, ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान होस्ट करेगा, न्यूजीलैंड को होस्ट करेगा, इंग्लैंड को होस्ट करेगा, और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान अपने मुल्क से नहीं जाने दे रहा। लेकिन अभी जैसा बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, उनके जो वालिद हैं अमित शाह, वो इस वक्त लेफ्ट हैंड है भारतीय वज़ीर मिनिस्टर है बिल्कुल। तो उसके बाद जब जैसा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में चले जाएंगे तो ठीक है, उनका झुकाव भारत की तरफ जरूर होगा, लेकिन वो ये भी चाहेंगे कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो अच्छे तरीके से चले। हम ये जय शाह से मेरा ख्याल है ना ही एक्सपेक्ट करें सारे कि वो अचानक अपनी वो वाली कैप उतारेंगे और ये कैप पहन के और फिर एक न्यूट्रल निगाहों से मामला देखना शुरू कर देंगे। देखिए, हमें तो पूरे वर्ल्ड जितने भी पाकिस्तान वर्सेस बीसीसीआई नहीं है, पाकिस्तान वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड चल रहा है, तो इसमें हमें बड़े सख्त लाए अमल तैयार करना पड़ेगा। भाई इंडिया तो अब भी नहीं आ रहा है, अब हाइब्रिड मॉडल पे करवाएं। अब वहां पर जो है वो पीसीबी ने सीधा सादा ये बोल दिया था, किसी भी सूरत में हम जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे जाते ही नहीं है, जो मर्जी कर लो। हार हुई है आपकी, आप अपने स्टांस से हट गए हैं। शायद बहुत सारे पाकिस्तानी इस सच्चाई को नहीं मानेंगे, उनको ये कड़वी लगती है, लेकिन मैं शायद उन जो है वो कोई जो है 10% लोगों में से हूं जिसे सच्चाई बोलने में कोई शर्म नहीं है। ठीक, इंडिया के लिए पाकिस्तान सेफ नहीं है। पाकिस्तान खुद अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती। जहाँ पे हम आजकल के मामला को देखेंगे पाकिस्तान में, तो पहले ना अपने सहाफियों पे हंसी आ रही है, जो हमारे जर्नलिस्ट थे स्पोर्ट्स के, वो मैं उनको देखता रहता हूँ टिकटॉक पे, इधर उधर वो वीडियोस लगा रहे होते हैं कि यार जो है ना हम मतलब पाकिस्तान ने इधर से पकड़ लिया है, ठीक है, इंडिया को, इंडियन बोर्ड को, आईसीसी को नाथे डाल दी है। यार कितने गए हो, ठीक है, कितने गए हो तुम जो ना बातें करते थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार चैंपियन ट्रॉफी जो पूरी पाकिस्तान में मील लगा के बैठा, टीम इंडिया पाकिस्तान है कि हमारा बोर्ड एक दफा फिर से $20 मिलियन में बिक गया है। टोटल बकवास है, ये पैसों पे बिकने वाले। मैं पिछले चैंपियंस ट्रॉफी पीसीबी ने थूक के चाट लिया, सीधी सी बात है भाई, थूक के चाट लिया। मतलब पहले रोला ढला हुआ था, हमारी पब्लिक के साथ इन्होंने जो प्रैंक किया ना, पकड़ के पी रैंक कर दिया हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान जाने से साफ साफ इनकार कर दिया था और आईसीसी को सीधे मना कर दिया था। इसी वजह से आईसीसी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर घोषणा की थी कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में आयोजित की जाएगी, लेकिन पाकिस्तान इस बात को आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी बयानबाजी चल रही है। चलिए देखते हैं और अंत में मेरा पर्सनल रिव्यू भी दूंगा। जो भारतीय मीडिया में चल रहा है, जिस तरह की बात फैलाई जा रही है, क्योंकि यहाँ का मीडिया बिल्कुल स्टेट कंट्रोल है। यहाँ पर वो गोदी मीडिया, लैप डॉग्स जो हैं, अब वो यही एक चीज चला रहे हैं कि पाकिस्तान एग्री कर गया। मुझे मालूम है, आपको मालूम है, पाकिस्तान एग्री नहीं किया, लेकिन यहाँ पर एक तरह से ये फैलाया जा रहा है। और तीसरी बात ये है कि भारत का जो रवैया है वो नरम होने वाला नहीं है। अब मुझे नहीं लगता कि जय शाह के वहां जाने के बाद, क्योंकि मैंने कहा होम ग्रोन टैलेंट है, तो उस टैलेंट से मुझे नहीं लगता आप कोई फायदा होने वाला आप लोगों को। तो आप तो डिपेंड करते हैं पाकिस्तान के जो आपके पॉलिटिशियंस है या आपका जो बोर्ड है वो किस तरह का रवैया अपनाएंगे। अगर आप मानते हैं हाइब्रिड के लिए, तो ये हमेशा के लिए रहेगा कि आप इंडिया आओगे, शायद या पैसे के लालच में या बड़े भाई का जो एक हुक्म होगा आप उसको मानेंगे, लेकिन हम लोग नहीं आएंगे। ये पहली चीज। क्रिकेट बोर्ड ने जो उधर फार्मूला दिया है उसके तहत वो पार्टनरशिप होगा, ये हाइब्रिड नहीं होगा। पार्टनरशिप का मुराद है कि अगर आज हमारे साथ आप पार्टनरशिप करके न्यूट्रल वेन्यू पर अपने मैचेस खेलते हैं, तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान भी जब भारत में कोई इवेंट्स होंगे तो
तो वो भी पाकिस्तान वो न्यूट्रल वेन्यू पर इस पार्टनरशिप या फ्यूज़न मुआहदे के तहत ये अपने मैचेस खेलेगा। तो इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारत से इस मरतबा तहरीरी तौर पर यह चाहता है, क्योंकि 2012 में हम जख्म खा चुके हैं भारत से कि जब भारतीय टीम ने पाकिस्तान बुलाया था, हमें पाकिस्तान टीम को भारत में बुलाया था, मैं खुद गया था उस इवेंट को कवर करने के लिए। वाइट बॉल सीरीज थी, T20 और वनडे के मैचेस थे। तो उसके बाद फिर भारत ने जब पाकिस्तान का दौरा करना था तो पाकिस्तान का दौरा नहीं भारत ने किया था, और उस वक्त बाद में नजम सेठी उस केस को लेके वर्ल्ड तक गए थे, वर्ल्ड आर्बिट्रेशन में गए थे। तो वहाँ से हमें जुर्माना भी हुआ, हमारे पास उस वक्त तहरीरी तौर पर कुछ नहीं था। इस मरतबा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कोशिश की है ना, तो वो ये कोशिश की है कि भारत इस मरतबा हमें तहरीरी तौर पर दे दे कि जब उनके यहाँ मुकाबले होंगे तो वो भी न्यूट्रल वेन्यू पर हमें मौका दिया जाएगा। बीसीसीआई जो गंदा घटिया जो क्रिकेट बोर्ड है, झूठा क्रिकेट बोर्ड, उसका जो हेड है वो आईसीसी का चेयरमैन आई थिंक पहली तारीख है बन गया होगा या बनेगा, ठीक है। वो गंदे लोग जो है ना वो अब आईसीसी को भी बीसीसीआई की तरह चलाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात आपको खुद पता है कि जो गवर्नमेंट है इनकी इंडिया की वो उन्हीं का बंदा है, ठीक है। वो उन्हीं से पूछ के आईसीसी चलाएगा। वो जिस तरह इन्होंने यहाँ गंद मचाया है वहाँ भी ये गंद बचाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ और बोलता रहूंगा, और ट्विटर पे भी कितनी दफा बोला है, इंडिया पाकिस्तान आए या ना आए, ठीक है, दुनिया का सबसे घटिया और गंदा तरीन झूठा, एक नंबर का झूठा क्रिकेट बोर्ड जो है वो बीसीसीआई है। आपने इस पे भी देखा कि ये सियासी लोग हैं, सियासत इन्वॉल्व है सारी, और गौतम गंभीर कोई सर पैर नहीं था, कुछ भी नहीं था। कोई कलकत्ता का जो कोच बना हुआ वो भी इसी पार्टी से ताल्लुक रखता है, ठीक है। उसको उठा के लक्ष्मण जो है वो जो है मतलब रेड बॉल का ये तीनों फॉर्मेट का कोच होना चाहिए था, उसको गौतम गंभीर को टेस्ट का बना दिए और लक्ष्मण को वाइट का बना दिया। उसमें भी लक्ष्मण को इज्जत मिली कि उसने क्या साउथ अफ्रीका में क्रिकेट खेली गई है। तो ये उधर भी इस तरीके से जो है वो करेंगे। बाकी बातें ये चल रही हैं जी, पाकिस्तान मान गया, हाइब्रिड पे मान गया, ये हो गया वो हो गया। भाई मुझे बड़े से लोगों ने बोला आप हरभजन से हार गए। भाई हरभजन से मैं हारूं या ना हारूं, ठीक है, एक दफा चल के जो है कोई ना कोई ऐसे मसले होने चाहिए कि हमारी ये इंडिया वालों से जान छूट जाए, गंदे बीसीसीआई वालों से जान छूट जाए हमारी, कि वो जो हमारे साथ करते हैं तो हमें भी वही सब कुछ करना है। लेकिन एक चीज बता दूं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं उसमें तपड़ना, अगर वो नहीं पंगे ले सकता बड़े, तो भाई फिर अगर ये आप अपनी बात नहीं मनवा सकते या आप जो अब फैसला करने जा रहे हैं उसमें भी इंडिया का फायदा हो रहा है, तो भाई उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। उसका क्या फायदा है? अगर मिसाल की, तो एक बात कर रहा हूं मैं, अगर मिसाल के तौर पर बात करते जी हाइब्रिड की बात करते हैं, इंडिया कहते हैं जी ठीक है हाइब्रिड हमारे मुल्क में भी आप लोग नहीं आना, तो भाई ये मेरा ख्याल है 2025 में तो T20 है, वो तो है ही इंडिया और शायद श्रीलंका का दो मुल्कों के अंदर है, उसमें तो वैसे ही इंडिया की जान छुड़ जाएगी, हाइब्रिड का चक्कर ही नहीं होगा, आपके सारे मैचेस दूसरी कंट्री में रख दिए जाएंगे, सही है। और अगर इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान से क्रिकेट हो तो वो हो सकता है इंडिया की टीम वहां चली जाए, आपको यहाँ, आप अगर यहाँ मना कर रहे हैं तो वहां जाके खेल लें, ठीक है। तो उसके बाद जो है मेरे ख्याल है उस अभी शायद 25 में जो है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, 2025 में शायद विमेंस की क्रिकेट है, उसमें आप अगर कहते जी विमेंस नहीं खेलने, वो बोलते नहीं आओ आपकी अपनी मर्जी। फिर 2026 में जो T20 है, ये आई थिंक T20 50 ओवर का, खैर नहीं जो भी है, दो हैं दोनों कंट्रीज में, उसमें अगर पाकिस्तान कहता है जी आप इधर आओ, हम तुम्हारे मुल्क में नहीं आ रहे, तो वो तो आपका जो दूसरा मुल्क है वो उस मुल्क में आपके मैचेस रख देगा, तो हाइब्रिड का तो सिलसिला खत्म हो गया। फिर पता नहीं कहीं 2029 में जाके कहानी बनेगी। तो इंडिया तो अगर आप इंडिया की बात अगर मान भी गए हाइब्रिड पे, तो इंडिया को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो हमें हो जाएगी दोबारा। या आपको ये करना चाहिए था, अगर कर रहे हैं ये जो भी है, बोले जी चैंपियन ट्रॉफी अगर हाइब्रिड पे होती है, हम इंडिया से मैच नहीं खेलते, 2 पॉइंट दे दो बेशक उनको, हम इनसे मैच नहीं खेलेंगे। अगर आप इस चीज पे मान के, तो उनको तो कोई फायदा ही नहीं है, उनको तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि तो उनके तो मैचेस को पूरा टूर्नामेंट इन 1-2 सालों में इंडिया में थोड़ी है। तो मुझे नहीं लगता कि हम वो काम शायद करने जाएंगे, ये करने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा हो। तो फिर बात ये है कि बढ़के मारने की जरूरत कोई नहीं है, अगर हम नहीं कर सकते तो फिर एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। हमें भी सबको बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं, एक्सेप्ट। आपने पहले भी नहीं आना था, आप इतने सगे तो नहीं है हमारे, आप हमारे अगर इतने सगे होते, कोई अच्छे पड़ोसी होते,
तो आप हमारी इस चैंपियन ट्रॉफी के अंदर रखना तो ना डालते। आप जहां आपने रहना है आप वहीं रहिए, आप हाइब्रिड पे खेल लीजिए। लेकिन पाकिस्तान अपने जो बाकी मैचेस हैं, ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान होस्ट करेगा, न्यूजीलैंड को होस्ट करेगा, इंग्लैंड को होस्ट करेगा, और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान अपने मुल्क से नहीं जाने दे रहा। 30 साल बाद एक मुल्क को इवेंट मिला है और इन गंदे पड़ोसियों की वजह से ये उसको खराब करने के लिए ये एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे हैं। इनकी पहले पूरी ये ख्वाहिश थी कि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो जाए। मुझे इस बात का भी यकीन है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी इनके खराब करने के बावजूद, इनके गंद डालने के बावजूद एक सक्सेसफुल इवेंट होगा, कामयाब इवेंट होगा, और दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान ने 30 साल बाद आईसीसी का एक ग्लोबल इवेंट इन गंदे पड़ोसियों के बगैर करवाया। आईसीसी के जय शाह अब बड़ा उनके लिए भी बड़ी ट्रिकी पोजीशन होगी। इसके ऊपर राशिद भाई भी बड़े अच्छे अंदाज से तबसरा कर सकते हैं कि 2 रोज पहले वो सेक्रेटरी बीसीसीआई जय शाह थे, वो उनको आईसीसी कह रहा था। अब आईसीसी की नशिस्त के ऊपर आ गए, तो अब आईसीसी के चेयरमैन की हैसियत से जय शाह कैसे फोर्स करेंगे अपने बोर्ड को, भारत को, जिससे उनका ताल्लुक है कि जी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है उसको माना जाए। इसी वजह से मामला जो है वो इल्तवा का शिकार है। फिर इतलात आना शुरू हो गई हैं कि उस मुआहदे में जो 3 साल का किया जा रहा है उसमें फाइनल को शामिल नहीं किया जा रहा, और उसी के ऊपर मामला लटका भी हुआ कि अगर इंडिया की टीम फाइनल में पहुंचती है तो वो फाइनल के लिए भी ट्रैवल करके पाकिस्तानी आएगी, तो उसको हिस्सा न बनाया जाए। ये कैसे मामलात हैं जिनकी वजह से मामला एक मरतबा फिर लटकता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसी दौरान शायद हो गया मामला हल। अगर फाइनल तक बात पहुंचती है, दोनों ममालिक की टीमों में से कोई भी पहुंचता है, हम ये मुसर हैं कि अगर हम पहुंचे तो हम इंडिया नहीं जाएंगे, और इंडिया तो जाहिर है पहले ही हमारे यहाँ नहीं आता है। मामला शायद यहाँ पे अटका हुआ है, और हम ये थोड़ी सी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी रख रहे हैं कि जय शाह अचानक से अब मतलब वो अपनी बीसीसीआई की टोपी उतारेंगे और आईसीसी की टोपी पहन लेंगे और बहुत ही न्यूट्रल अंदाज में फैसले शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होगा। कल की जिस चीज के लिए वो अपने यहाँ बात कर रहे हो और बड़ा फोर्सफुली एक आर्ग्यूमेंट पेश कर रहे हो, अगले दिन आके उसके अगेंस्ट बात करना स्टार्ट हो जाए, इट्स नॉट ह्यूमन नेचर। मतलब इस तरह हो नहीं सकता। राश भाई क्या लगता है आपको, मतलब हम ये जय शाह से मेरा ख्याल है ना ही एक्सपेक्ट करें सारे कि वो अचानक अपनी वो वाली कैप उतारेंगे और ये कैप पहन के और फिर एक न्यूट्रल निगाहों से मामला देखना शुरू कर देंगे। देखिए, हमें तो पूरे वर्ल्ड जितने भी पाकिस्तान वर्सेस बीसीसीआई नहीं है, पाकिस्तान वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड चल रहा है, तो इसमें हमें बड़े सख्त लाए अमल तैयार करना पड़ेगा। वो खेल हमसे इसलिए रहे हैं कि हमारी हमेशा से वीक डिप्लोमेसी रही है, वीक डिप्लोमेट्स रहे हैं जो कि जिस कंट्री में होते हैं वहीं पे काम नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से ईसीबी ने अभी 2 दिन पहले ही बैन कर दिया है अपने प्लेयर को पीएसएल के लिए। ये आपको एक लेसन दिया है उन्होंने, तो हमें समझना चाहिए हम क्यों दुबई में बैठे। मेरा फिर सवाल यही है, जब जय शाह आ चुका है तो आप अगर स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे हैं, जो मैं समझता हूँ, आप उनको आने दो। एक दफा रिफ्यूजल भी दे ना, हाईबर्ड से आप फ्यूजन पे आ गए, लेकिन आप रिफ्यूजल पे क्यों नहीं आ रहे? तो ये पॉइंट्स है। चैंपियंस ट्रॉफी पीसीबी ने थूक के चाट लिया, सीधी सी बात है भाई, थूक के चाट लिया। मतलब पहले रोला ढला हुआ था, हमारी पब्लिक के साथ इन्होंने जो प्रैंक किया ना, पकड़ के पी रैंक कर दिया हमारे साथ। क्योंकि भाईजान हाइब्रिड मॉडल अगर करना ही था तो इतना रंडी रोना क्यों डाला हुआ था? एक हुआ गया क्योंकि पैसा तो पकड़ा गया, थूके तो चाटा गया, इज्जत पहले ही नहीं थी, अब और काम हो गया। इसके ऊपर बात करेंगे। और जय शाह आज 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर है, जय शाह बैठ गए भाई, आईसीसी चेयरमैन बन गए हैं, जय शाह बन गया आईसीसी चेयरमैन। जय शाह आज से कुर्सी पे बंदा बैठ गया, अब चैंपियंस ट्रॉफी के साथ ज्यादा मोए होगा। साल पहले ही पता था इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आना, हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी होगी। पीसीबी ने रोला डाला, इतना रोला डाला, इतनी हमें झूठी तसलियां दी, मुझे तो पता था। पाकिस्तान इन फ्रंट ऑफ बीसीसीआई नथिंग, जीरो का मतलब समझते हो, जीरो। ये जो जय शाह है पीसीबी के आईसीसी के चेयरमैन है नए, उसके साथ क्योंकि जय शाह बन गया बंदा चेयरमैन, और जो वो बोलेगा वो होगा क्योंकि वो आईसीसी का चेयरमैन है। अब पाकिस्तान ने भी जय शाह, पीसीबी ने भी जय शाह के पास ही जाना है, पीसीबी भी अब जय शाह के पास ही जाएगा। अब अपनी बातें नहीं ये करेंगे। अब मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बताता हूं, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप सुन लीजिएगा। न्यू फार्मूला ये आया है कि आप खेलो हाइब्रिड पे, आप हाइब्रिड पे खेलो,
अगले 3 आईसीसी इवेंट या अगले 3 साल तक जितने भी आईसीसी इवेंट होंगे वो पाकिस्तान और इंडिया के जितने भी मैचेस होंगे वो हाइब्रिड मॉडल पे खेले जाएंगे, ये पीसीबी ने बोला है। नमस्ते दोस्तों, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान मीडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी के हाइब्रिड मॉडल के फैसले को एक्सेप्ट नहीं किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता और टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल की तरह होता है तो पाकिस्तान भी भारत के साथ खेलने के लिए भारत नहीं जाएगा। ऐसे में आईसीसी को मजबूरी में हाइब्रिड मॉडल अपनाना पड़ेगा। मेरे विचार से टीम इंडिया का पाकिस्तान ना जाना पूरी तरह सही है, क्योंकि वह सुरक्षा संबंधित समस्या है। हमारी टीम को हाइब्रिड मॉडल की तरह दुबई में खेलना ही बेहतर रहेगा। एक बार फिर से सभी को नमस्कार। अगर आप ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।